हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 का संबंध 27, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये बात आपको बताना होगा। इसी तरीके से देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का 11 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 10 तक, तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएसएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला यानी एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे 109, फिर हम लोगों के सामने 74, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 46, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 25, फिर आगे बढ़ेंगे तो 11, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, 109 से यदि आप 74 पे आएंगे तो घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना घटाया उसने, 35 घटा दिया। उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए 46, देखिए 1 दाए 10 और 4 14, तो 14 में से 6 जाएगा तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और बचा यहाँ पर 6 में से 4 घट जाएगा तो 2, यानी इस जगह पर 28 घटा दिया है। उसी तरीके से आगे बढ़ा जाए दोस्तों, कितना घटाया है, तो 6 में से यहाँ पर घटाएंगे, यानी 5 तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 उसने घटा दिया। उसी तरीके से आगे देखा जाए, यानी कि 25, तो इस जगह पर कितना घटाया उसने, 14 घटा दिया। तो अगला हम लोगों का क्या घटाना होगा, तो यहाँ से पता चला, देखिए 35, 28, 21, 14, तो इस जगह पर आप जैसे ही 7 घटा देंगे तो 11 में 7 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से समझ में आया कि यहाँ पर जो गैप है इससे इसमें जाएंगे तो यहाँ पर कितना का गैप है, देखिए 7 घटाया। उसी तरीके से आप इससे इस पे जाएंगे तो आपका कितना घटाया दोस्तों, 7 घटा दिया। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भी 7 घटा दिया। तो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना होगा, 7 घटा देना होगा। तो जैसे ही घटा देंगे 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करने, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को रोक लीजिए और एक बार अपने से ट्राई कीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको 2 तरीके से मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करना होता है। एक ऊपर से नीचे आएंगे, या आप इस साइड से यानी बायां से दायां साइड में जाएंगे कि क्या किया, जैसे 1 और 3 को ऐसा क्या कर दें 7 हो जाए, उसी प्रकार से 2 और 4 को ऐसा क्या कर दें जहाँ पर 4 हो जाए। उसी तरीके से इसको देखना है। या आप क्या सोच सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो आप ये सोचेंगे कि 1 2 4 3 को ऐसा क्या कर दें जो कि हम लोगों का 50 हो जाए। और एक लॉजिक हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ा नंबर रहेगा ना तो उसी पे ज़्यादातर मतलब लॉजिक लगा हुआ रहता है, यानी इस साइड से इस साइड जाना और देखना है कि यहाँ पर कैसे 50 लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम सॉल्व कर देते हैं। एक आप प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों, 2 कर लीजिए, +4 कर लीजिए, अब +3 कर लीजिए, और इसी को जोड़ के गुना यहाँ पर क्या कर दिए दोस्तों, 5 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। यानी 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 गुना 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए 50 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये वाला 50 की हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अभी देखिए आपको 70 भी दिखा देंगे, यानी यहाँ से हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो आखिर देखिए 70 कैसे लिखा जाएगा, ये भी बात समझ लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और +4 है ना,
4 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और इसी को गुना कर देना है किससे, तो 5 से गुना कर देना है। तो 5 2 7 4 11 3 14, देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद 14 गुना 5 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कौन सा 70 की बात कर रहे हैं, तो ये वाला 70। उसी प्रकार से अब आपका जिसका निकालना है तो आराम से चल सकते हैं, यानी सभी संख्या को जोड़ लेना है और 5 से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अब प्लस 4 अब प्लस क्या हो जाएगा 9 अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों का सामने 3 हो जाएगा, और इसमें गुना 5 कर देना है। तो 7 4 11 9 20, हाँ जोड़ लेते हैं, देखिए 7 4 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 3 23, तो 23 गुना आपको क्या करना है 5 कर देना है। तो 23 गुना 5 आपको पता होना चाहिए 115 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। देखिए अगला प्रश्न है कि हम लोगों के सामने कह रहा है एक शब्द दिया गया इस प्रकार से, और इसमें कह रहा है कि दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जो वर्ड दिया ना इसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो वहाँ पर करेंगे ना तो गिजमिज हो जाएगा। NU, उसके बाद हो जाएगा ME, फिर लिखा है RA, फिर लिखा है TI, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का O, और क्या लिखा है N। तो यहाँ पर एक बात जिक्र इसीलिए यहाँ पर लिखे कि ई साइड में आपको क्या लेना है, दायां होता है, और जस्ट ई साइड में क्या होता है, बायां। इसीलिए ये बात हमेशा फिक्स होता है कि ई साइड में दायां और ई साइड में बायां लेना है। अब इसमें जो कहा गया है उसको देखिए, कह रहे दाएं से चौथा, 1 2 3 4, तो दाएं से हम लोगों को चौथा ही पूछा ना, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, यानी दाएं से जो चौथा है ई साइड से, ये क्या हो जाएगा चौथा नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा, टी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, देखिए 1 2 3 और चौथा पे क्या है, टी है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि 3 का संबंध यदि 27 लिखा है तो उसी प्रकार से 4 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके कि 3 में ऐसा क्या कर दें जो 27 हो जाए, और 4 में ऐसा क्या कर दें क्वेश्चन मार्क की जगह अब पर आ जाएगा। तो ये देखिए लॉजिक देखिएगा, 3 से 27 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और आइए आगे समानुपात का चिन्ह और आगे क्वेश्चन मार्क दिया। ये एकदम सबसे शॉर्ट सबसे कि 3 में ऐसा क्या करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट यही करेगा कि सर 3 से यदि 27 जाना है ना तो आप इसमें क्या कर दीजिए, गुना 9 कर दीजिए। तो 9 या 27, उसी प्रकार से अगर 9 करेंगे यहाँ पर तो 9 जो क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर आप कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो जब इस तरीके से बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर दिया है, या तो आपका स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है, या किसी संख्या से गुना हो सकता है। तो इस तरीके से क्या उसने क्या किया, 3 का क्या कर दिया दोस्तों, सीधा सा उसने क्यूब लगा दिया। तो 3 का क्यूब आपको पता है कि 3 अगुना क्या हो जाएगा 3, तो जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 27 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से 4 का निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, इस 4 का क्यूब कर देंगे, इस जगह पर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अगुना क्या कर देंगे 4, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 64 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस देखना है एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल है। तो किस तरह का, कभी अंक वाला, कभी शब्द वाला, कभी फिगर वाला, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में कराते जा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। यदि पीले का अर्थ क्या है, हरा है, फिर हरे का अर्थ क्या लिखा है, सफेद लिखा है, सफेद का अर्थ हम लोगों का लाल है, लाल का अर्थ क्या लिखा है, काला है, काले का अर्थ हम लोगों का नीला है, फिर नीले का अर्थ बैगनी है, तो मानव रक्त का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो लीजिए अब बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं रक्त का रंग। तो रक्त का रंग जो हम लोगों का खून होता है यानी ब्लड होता है, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब क्वेश्चन में आप देखिए लाल को उसने क्या कहा है कि लाल का अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया गया है लाल का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, काला लिखा है। बात को समझना है, वहां पर अर्थ दिया गया यानी वो देखिए क्या करा, पीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ क्या लिखा है, काला।
तो इसका अर्थ हो जाता है कि लाल के बदले आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल ना हो के इसके बदले क्या आप बोलेंगे, काला बोल देंगे। क्योंकि मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन लाल के बदले इसमें क्या लिखा है, काला लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी मानव रक्त का रंग जो होता है काला हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि लाल तो ऐसे होता है लेकिन उसमें कोड कर दिया है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काला होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे इसका कोड यहाँ पर इस तरीके से, इसका कोड इस तरीके से दिया है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए BA, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों के, और थोड़ा नीचे ही लिख देते हैं BAKE। तो इसका कोड है यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 9, अच्छा 5 उसके बाद पहले 7 है ना, तो 7 हो जाएगा, और लिखा है 9, और फिर क्या लिखा है 6। उसी प्रकार से आगे देखा जाए, जैसे इसका कोड लिखा है F, यहाँ पर हो जाएगा I, तो FI, फिर लिखा है हम लोगों के सामने R और E। तो इसका देखा जाए क्या क्या दिया गया हम लोगों के सामने, 3, 1, 4 और क्या लिखा है 6। उसी प्रकार से इसका कोड दिया गया है यानी F, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E, A और क्या लिखा है R लिखा है। तो चलिए देखिए कैसे इसका कोड किया जाएगा। यानी कि B के लिए तो F के लिए ढूंढिए, तो F के लिए कोड यहाँ पर क्या है, 3 है, तो F के लिए 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से E के लिए, तो E के लिए देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी E के लिए कोड क्या है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। A के लिए कोड ढूंढिए, तो A के लिए यहाँ पर दिया गया 7, तो A के लिए 7 हो जाएगा। R के लिए कोड, तो R के लिए यहाँ पर है, तो R के बदले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका कोड 36 और 74 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, ब्लड रिलेशन का सवाल कर रहा है कि पार्क में एक महिला की ओर देखते हुए विनीत ने कहा, कौन कह रहा है कि विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। अच्छा, तो सबसे पहले विनीत को यहाँ पर लिख लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि विनीत इस जगह पर हो जाएगा। विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा, यानी विनीत का कोई क्या होगा दोस्तों, सीधा सा बात है कि पिता होगा, और पिता का जो पिता होगा, तो आपको पता है कि पिता का जो पिता होता है वही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दादा होता है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं यही हम लोगों का क्या होता है, दादा होते हैं। यानी विनीत का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि एक पार्क में महिला को देखते हुए विनीत ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी एकमात्र पुत्र यानी कि पिता की ओर कह रहा है, एकमात्र पुत्र का क्या है दोस्तों, पुत्री है। यानी अब क्लियर हो गया कि इसका हम लोगों का क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहां पर लिख सकते हैं यानी पुत्री। इसका मतलब पार्क में एक महिला की ओर देखते हुए विनीत ने कहा था, तो यही हम लोगों का महिला, आप इसी को महिला बोल सकते हैं या पुत्री बोल सकते हैं, क्योंकि वो इशारा किया है कि एक पार्क में एक महिला को देखते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री। ठीक है, तो वह विनीत वाली तस्वीर महिला से क्या, तो सीधा सा क्लियर हो गया। यानी उसने क्या पूछा, वह जो तस्वीर वाला व्यक्ति है यानी कि महिला से तो महिला का यानी इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, तो महिला से इसका कौन लग जाएगा, भाई लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए ना, एकदम कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कि एक महिला की ओर देखते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा का जो एकमात्र पुत्र होगा तो पिता होगा, तो कर पुत्र की पुत्री, यानी पुत्र की जो पुत्री हुई यानी कि विनीत का कौन हो जाएगा, तो यानी महिला से ही पूछा है, तो महिला से पूछा है तो कर महिला से किस प्रकार संबंधित, महिला का ही क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, तो आप कैसे करेंगे, सुशील जो है सुधा से क्या है, लंबी है, लेकिन पुष्पा से क्या है दोस्तों, छोटी है। तो आप कहीं से आप बना सकते हैं, मान के चले कि इस जगह पर हम लोग सुशील को लिख लेते हैं, इसी जगह पर, यानी कि रुक जाए, यहाँ पर हो जाएगा। अगर सुशील को हमने लिख लिया, ये हो गया हम लोगों का सुशील। अच्छा सुशीला लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कह रहा है सुशीला जो है सुधा से लंबी है, यानी सुधा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा सुधा से लंबी, यानी सुधा से क्या है, बड़ा। तो सुशीला जो है सुधा से लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है, तो पुष्पा कहाँ हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुष्पा हो जाएगा, यानी पुष्पा से छोटी है। फिर लिखा है पूनम जो है रिंकी से लंबी है, रिंकी सुधा जितना लंबी नहीं है। ये भी कह रहा है कि रिंकी जो है, यहाँ पर लिखा है कि सुधा जितनी लंबी नहीं है, यानी सुधा बराबर लंबा नहीं, कौन, यानी पूनम जो है रिंकी से छोटी है, तो पूनम जो हो जाएगा रिंकी। तो इस जगह पर आपको लिखना होगा रिंकी, यहाँ पर हमने कर दिया रिंकी।
उसने कहा है, देखिए ना, पूनम जो है रिंकी से छोटी है, तो पूनम क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा, यानी कि पूनम का सबसे नीचे आ जाएगा। इतना ही लोग तो बैठा हुआ, तो पूनम हम लोगों का नीचे हो गया। उसने कहा है कि पूनम जो रिंकी से छोटी है, और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है, यानी सुधा जितनी लंबी नहीं है, सुधा से क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। यदि सभी एक पंक्ति में अपने ऊंचाई के अनुसार खड़े हैं तो सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबा कौन आपके सामने दिख रहा है, जो सबसे ऊपर है वही सबसे लंबा है, यानी पुष्पा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊपर हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटने का। अगर आप यहाँ पर ऐसे करेंगे ग्रेटर देन, फिर ऐसे करेंगे ग्रेटर देन, बैठाते चलेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे में सीधा सा है कि देखिए, सुधा हम लोगों का सुशीला जो है सुधा से लंबी है, तो सुशीला देखिए सुधा से लंबी हुआ कि नहीं। और फिर लिखा है लेकिन पुष्पा से छोटी है, तो पुष्पा से छोटी कर दिए। फिर लिखा है पूनम रिंकी से छोटी है, तो देखिए पूनम यहाँ पर रिंकी से छोटी हो गया। रिवी बात लिखा है सुधा जितनी लंबी नहीं है, कौन, रिंकी, तो सुधा से यानी कि छोटा होगा रिंकी। इस तरीके से आप जैसे ही अरेंज कर देंगे तो आपका बिल्कुल प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ही आपको क्या बताएं कि इस साइड में आपको पूर्व रखना है, जस्ट इसके अपोजिट में क्या होता है, पश्चिम होता है, और जस्ट इसके ऊपर में इस जगह पर क्या लेना है, उत्तर ले लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण ले लेना है। ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए लॉजिक देखिए कि क्या हुआ कि यहाँ से चलेगा, ये हो जाएगा हम लोगों का पूर्व हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। मोहन दक्षिण की ओर चलता है, यानी इस जगह से अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मोहन दक्षिण की ओर, इतना सा अनुमानिक दूरी लिए कि 30 मीटर चल दिया, ठीक है। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा, और कितना चला है, तो 15 चला है, तो इसको हम लोग 15 चला दिए, ठीक है। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि इधर हो जाएगा, और कितना चला है, तो कह रहा है कि 20 हम लोगों का मीटर चला हुआ है। फिर से दाएं ओर मुड़ा और 15, देखिए दायां मुड़ेगा तो यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा, तो इस दूरी को हमने ले लिया 15। तो अब पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितना, तो आरंभिक बिंदु से देखिए जहां से स्टार्ट किया है, तो आरंभिक बिंदु यानी यहां से स्टार्ट किया है और यहां पर हुआ, तो ये वाला भी दूरी तो आपको लेना है, ये दूरी यानी कि यहां तक, तो ये दूरी अगर 20 है तो ये भी दूरी इधर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल दूरी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 20, तो बात को समझिएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आरंभिक उसने क्या कहा कि आरंभिक बिंदु से, तो आरंभ यहीं से न किया था, यहीं से चला, इधर चला, इधर चला, फिर जाके यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस जगह पर क्या बोल सकते हैं कि खत्म हुआ, तो खत्म हुआ, तो टोटल वही बड़ा आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आरंभिक बिंदु से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो सर 30 और 20 क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि जब इधर 20 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक तरीके से आयत हो रहा है, आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है, तो इस तरीके से आपका 50 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा कि 40 छात्रों की एक कक्षा में रोहित ऊपर से क्रम क्या है, 10वां है, और नीचे से उसका क्रम क्या होगा। तो इस टाइप का बनाने का एक ही ट्रिक है, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताएंगे ताकि हर जगह पर लागू होगा कि कुल, यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र, अब जो लिखा है ऊपर नीचे दायां बायां, तो कह रहा है ऊपर से, तो कुल बराबर सूत्र यहाँ पर कर लीजिए ऊपर, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, नीचे कर दीजिए, ऊपर प्लस नीचे -1। इस जगह पर यही सूत्र होता है कि कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे, या तो यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है कि दायां अब प्लस क्या कर सकते हैं बायां, कभी दायां बायां पे भी दे सकता है, इसीलिए दोनों लॉजिक को बता दिया कि दायां प्लस बायां -1 या ऊपर प्लस नीचे -1, तो किसी से बैठा दीजिए। यहाँ पर जिक्र हुआ है क्वेश्चन में ऊपर प्लस नीचे, तो आप रख दीजिए। तो कह रहा है कि कुल 40 से, यदि 40 छात्र है तो 40 यहाँ पर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऊपर से, तो ऊपर से रोहित का क्रम 10वां है, तो ऊपर से 10वां हो जाएगा। तो नीचे से पूछा है तो प्लस क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर नीचे का नीचे कर लीजिएगा, और माइनस क्या कर लीजिएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख, 10 में 1 घटेगा तो 9, अब प्लस क्या हो जाएगा, इधर नीचे का नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधा सा उठा के 9 को उस साइड कर लीजिए यहाँ पर तो 40 का 40 रहेगा तो 40 में आप क्या कर लीजिए, अब 9 घटा दीजिए, ये 9 उस पार चला जाएगा, अब बराबर
बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, नीचे लिख देंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 40 में 9 घटेगा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या, 40 में 9 घटा लीजिए ना, तो 40 में 9 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ट्रिक याद रखें, कुल बराबर सूत्र ऊपर प्लस नीचे -1, और जैसा जैसा अगर 40 छात्र है ऊपर से दिया है नीचे से पूछा गया, बस फॉर्मूला को याद रखिए, जो डाटा दिया बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला करें। कुछ फूल जो है तारे हैं, जो चलिए बना लेते हैं, यानी कि कुछ फूल फल, अच्छा फल लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, कुछ भी दे सकता है, यानी फल दिया गया है। तो कुछ फल तारे हैं, यानी कि कुछ फल, तो फल का हिस्सा क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा। इस जगह पर हमने डायग्राम को बना लिया, कुछ फल क्या हो गया, तारे हो गया। फिर लिखा है कि कुछ तारे क्या है, नदी है, तो इस साइड में लिख लीजिए, कुछ तारे क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी हो जाएगा। फिर लिखा है कि सभी नदियां जो है, यानी सभी नदी, यानी कि नदी को क्या क्या, नदियां यानी बकरी है। अब इस डायग्राम को किस पे ले गया, तो बकरी पे ले गया, यानी इसका डायग्राम इस तरीके से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब निष्कर्ष में देखिए क्या बात कहा है, करे कि कोई भी बकरी जो है फल नहीं है, तो कोई भी बकरी जो है फल नहीं है, ये बात हम नहीं कह सकते हैं कि कोई बकरी फल है कि नहीं। क्यों, क्योंकि बकरी का डायग्राम जो है इस फल को भी इस तरीके से आपका कवर कर सकता है। अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा के बना दें तो इसमें दिक्कत क्या है, करें कि कोई भी बकरी फल नहीं है, जबकि इस तरीके से अगर हम डायग्राम को बनाएंगे तो कुछ बकरी क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। देखिए डायग्राम इसका 2 डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम जो बनाए हुए हैं और एक डायग्राम जो अभी रेड कलर का दे रहे हैं, 2 डायग्राम बनेगा। तो वो कह रहा है कोई भी बकरी फल नहीं है, तो एक डायग्राम से तो बकरी फल नहीं हो रहा है। पहला वाला डायग्राम अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोई बकरी फल है क्या, नहीं है, तो आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल सही करा। लेकिन जब इसी डायग्राम को हम यहाँ से उठाकर इस तरीके से बना दें, यानी कि इस डायग्राम को कुछ बकरी है हम लोगों का, इस तरीके से भी हो सकता है गोला जाके इस तरीके से, तो यहाँ से हो जाएगा कुछ बकरी क्या है दोस्तों, फल है, और एक डायग्राम से नहीं। तो कहीं भी गलती हुआ तो उस बात को आप गलती करेंगे, यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गलती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट से ये वाला सवाल देखिएगा, गलती हो जाएगा। कहता है कोई बकरी फल नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि कोई बकरी, यानी यहाँ पर है बकरी और यहाँ पर फल, दोनों अलग अलग, बस सही कर देता है, जो सारा सर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप बात को अभी समझ ही नहीं पा रहे कि इसका डायग्राम जो है ना इस तरीके से भी इसको कवर कर सकता है, यानी डायग्राम हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कुछ बकरी फल है, वो कर रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ बात गलत कर रहा है, इसीलिए इसको गलत करते हैं। कुछ बकरी जो है तारे है, तो देखते हैं कुछ बकरी, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा, कुछ बकरी, देखिए कुछ बकरी का हिस्सा तारा में गया, तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी डायग्राम इसको बना सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं हमको वही वाला डायग्राम, तो वही सुनो बनाइएगा, तो देखिए कुछ बकरी क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है कि कोई भी बकरी जो है हाँ तारा नहीं है, ये देखिए फिर ये गलती कर दिया, कोई भी बकरी तारा नहीं है, जबकि कुछ बकरी जो है तारा में है। बकरी का हिस्सा क्या किया दोस्तों, तारा में तो गया है, वो कह रहा है कि नहीं है, तो इसका अर्थ इस बात को वो क्या कह रहा है दोस्तों, गलत कह रहा है, यानी तीसरा नंबर गलत कह रहा है। तो केवल 2 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा में दिया गया ना कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, कथन और निष्कर्ष वाला, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए, जहां डाउट लगता है तुरंत बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के अनुसार दिए गए क्रम के शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। 2 तरीके के प्रश्न पूछता है, कभी बनाया जा सकता है तो कभी नहीं बनाया जा सकता है। अभी आपके सामने रखा है नहीं बनाया जा सकता है, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं तो कौन कौन। जैसे कि यूनिवर्सिटी दिया गया है ना, तो यहाँ पर देखते हैं यू है, फिर एन है तो यू एन, फिर आई भी है तो आई, उसके बाद भी तो भी, उसके बाद ई तो ई, फिर लिखा है आर तो आर, देखिए सब चीज़ मिल रहा है, आर, उसके बाद एस एस, उसके बाद लिखा ई। तो देखिए यहाँ जो है ना यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर एक बात मेंशन करना होगा, ई जो है यहाँ पर लिख दीजिए ई 2 बार, क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 बार प्रयोग क्या है, 2, और यहाँ पर लिख देते हैं बार आप प्रयोग किया है, यानी 2 बार प्रयोग किया है। बस इतना सा बात आप समझ लीजिए, बस आपका हो गया आंसर, इस प्रश्न का आंसर है। बाकी आप सभी देखेंगे जैसे एस तो एस आई, उसके बाद टी और ई तो ई भी है, यानी ये सब हम लोगों का हो सकता है। यही वाला इस प्रश्न का आंसर जो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका ई को जो है ना 2 बार प्रयोग कर दिया, क्या कर दिया है, ई को 2 बार, एक बार यहाँ पर ई को लिख दिया, एक बार यहाँ पे। जब इसमें देखेंगे तो ई यहाँ पर एक ही बार है,
बाकी कहीं नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, तो ए आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो डिक्शनरी में रखने के लिए आपको कहा रहा है, यानी उसी को हिंदी में कहा जाता है शब्दकोश। तो देखिए कौन सा पहले आएगा, तो इसको कैसे रखते हैं जानते हैं, पहले ए वाला रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला। इस तरीके से आपको पता है डिक्शनरी में तो इसी तरीके से रखा जाता है, यानी ए बी सी डी इस तरीके से जेड तक रखा जाता है। तो कॉमन क्या है, जैसे आई एन, तो आई एन, हाँ यहाँ पर आई एन सब में है। देखिए आई एन इसमें भी है, आई एन इसमें भी है, आई एन इसमें भी है, आई एन इसमें। तो आई एन से कोई मतलब नहीं, उसके बाद आप चेक कीजिए कि कौन पहले आ रहा है। तो सर यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, लेकिन इसमें देखिए डी आ गया, इसमें क्या आ गया, डी आ गया। तो पहले टी आएगा एबीसीडी में कि डी वाला आएगा, तो डी वाला दो ऑप्शन हो रहा है। तो इसमें डी के बाद यू रखा है और डी के बाद क्या रखा, आई रखा। तो पहले यू आएगा कि पहले आई आएगा, तो आई आएगा। पहले स्थान पर पूछा है तो पहला स्थान पर कौन सा हो जाएगा आंसर, यानी ये वाला हो जाएगा आई एन डी, उसके बाद आई आर ई सी टी, यानी इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, इसको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का पहले स्थान पर आएगा। ये क्या हो जाएगा पहले, अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा स्थान पर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। उसी प्रकार से आपसे पूछता है कि तीसरा स्थान पर कौन होता है, जैसे आई एन टी के बाद ई लिखा है, तो आई एन टी के बाद इसमें आई है, तो ये वाला हो जाएगा। अगर पूछा जाता तो ये हो जाता हम लोगों का तीसरा स्थान पर, और ये पूछा जाता तो ये क्या होता है चौथा स्थान पर। तो सबको याद रख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसीलिए आपको तरीका आना चाहिए, मेथड आना चाहिए कि हाँ सर हम लोग रख सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 4 वाला सही हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा पहले स्थान पर आएगा, यानी सबसे पहले स्थान पर। अगला प्रश्न देखा जाए तो कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, पहले क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए कि घास होना चाहिए। तो वही वाला कहानी, यानी कि पहले मुर्गी की अंडा की पहले मुर्गी, तो वही कहानी हो रहा है यहाँ। पहले गाय होना जरूरी है कि पहले घास होना जरूरी है, कि लस्सी होना, फिर दही होना, फिर दूध होना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर पहले गाय ले लें या घास ले लें, या घास ले लें या पहले गाय ले लें, या पहले क्या कर लें। तो देखिए अब हम बता दें कि सबसे पहले जरूरी है क्या, यहाँ पर जो रखें क्रम, तो सबसे पहले हो जाएगा हम लोगों का घास। क्या हो जाएगा दोस्तों, घास जो है हम लोग किसको दे देंगे, गाय को दे देंगे। देखिए कैसे कैसे रखें, घास को हम घास लाए, फिर गाय को दिए, गाय से क्या बना हम लोगों का, तो दूध दी। तो यहाँ पर दूध, यानी इस जगह पर आपका क्या लिखा जाएगा, दूध हो जाएगा। यही दूध हम लोगों का इसको क्या कर देंगे, दही बना लेंगे। तो ये इसी को दही बना दिए। दही के बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लस्सी हो जाएगा। इस जगह पर आपका लस्सी ऐसे बना लीजिएगा। तो इस तरीके का क्रम रखना होगा, यानी कि सबको हमने रख दिया। अब देखिए इसको अरेंज करना होगा। अरेंज यानी सबसे पहले 2 नंबर आपको रखना होगा घास, उसके बाद गाय रखना होगा 4 नंबर, क्योंकि पहले घास उसके बाद गाय रखना है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, 2 4, उसके बाद 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन। एक श्रृंखला, एक सीरीज है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे डैश, उसके बाद लिखा है बी सी, बी, फिर लिखा है सी ए, फिर हो जाएगा डैश, यहाँ पर लिखा है बी सी बी, फिर आगे देखा जाए डैश, यहाँ पर हो जाएगा डबल ए, तो डबल ए, फिर लिखा हम लोगों के सामने बी सी और डैश, उसके बाद लिखा है सी और ए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 18 यहाँ पर कितना हो रहा है, इसको रुक जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 3 लेकर हम लोग तोड़ लीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 18 लिखे हैं ना, तो इसको 3 गुना 6, या तो आप 2 गुना क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, यानी 2 को यहाँ पर 2 को इस तरीके से आप लेकर देखिए एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको क्या करना है, सीरीज बनाना है कि हो रहा है। मान के लिए सी ए और सी बी हो तो गया। ये देखिए एकदम लॉजिक हम लोगों का बैठ गया। यानी यहाँ पर अगर सी ए और सी बी कर दिया जाए, यानी सी बी, तो फिर हम लोगों का इधर तो बी आ रहा है, अच्छा सी, अच्छा यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग ए बी
और सी बी फिर सी ए बी सी बी, फिर हम लोगों का ए आ रहा है तो सी ए हो जाएगा, फिर ए बी। ऐसे भी बन सकता है, यानी कि अगर एक लॉजिक ऐसे लगा दिया है ना, जैसे कि बी लिखा है तो बी के पहले बात किया जाए तो सी बी, तो ठीक है सी बी सी ए। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर भरा जाए हम लोगों का तो नहीं बन पाएगा, दो दो से हम लोगों का उचित नहीं लग रहा है। आप तीन तीन लेकर देखिए, दो से नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हमने देख रहे हैं तो नहीं हुआ। तीन तीन लेकर देखिए तो यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं, फिर हम लोगों का इस जगह पर, फिर इसी तरीके से इस जगह पर और यहाँ पर कर देते हैं। अब देखिए तो जैसे कि हम लोगों का क्या होना चाहिए, तो बी उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ए आ रहा है, तो लॉजिक को आपको फिट करना होगा कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यानी कि ए बी सी, तो हाँ यहाँ से बन जाएगा, ये देखिए ए बी सी, उसी प्रकार से बी सी ए, उसी प्रकार से ए बी सी, उसी प्रकार से बी सी ए, उसी प्रकार से ए बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी ए। देखिए एकदम आपका लॉजिक बैठ गया, यानी एक बार हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों ए बी सी, ऐसे आप बोल सकते हैं कि ए बी सी, फिर हम लोगों के सामने क्या हो रहा है बी सी ए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी, उसी प्रकार से इधर किया जाए तो बी सी ए, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी, और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी ए। तो एकदम लॉजिक बैठ गया। आप क्या क्या भरे, तो हम भरे हैं ए, फिर हम लोगों के सामने ए, देखिए ना आपको ए, उसके बाद हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा दोस्तों सी, और फिर क्या हो जाएगा बी। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ए डबल ए आना चाहिए, डबल ए सी बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा को देखिए वो बहु हो गया, यानी तीन तीन लेकर आप सीरीज बनाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा डबल ए सी बी ई। अगला प्रश्न देखा गया दोस्तों एनालॉजी यानी सदृशता का क्वेश्चन दिया गया, तो चलिए इसको भी कर देते हैं। जैसे लिखा है डी, यहाँ पर हो जाएगा बी, फिर लिखा है सी, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है। तो इसका संबंध, अच्छा एक ही अनुपात होगा ना, यहाँ पर आगे लिखा है क्यू लिखा है, फिर हम लोगों का ओ लिखा है, फिर पी लिखा है, और क्या लिखा है आर। इसीलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बताएंगे बेनिफिट कि इसका बड़ा लिखने का क्या वजह था। जे, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का एल, फिर लिखा है के, और क्या लिखा है दोस्तों आई, और आगे जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए वजह देखिए क्या हुआ कि डी से आपको क्या देखे, हम लोग बी पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ा है, तो डी के बी जाने के लिए +2 के, इसीलिए बड़ा बड़ा लिखे। बी से सी पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है +1 क्या है, और सी से ई, अच्छा यहाँ पर ठीक तो है सी, यानी डी से अगर आप अच्छा डी पे बी पे जाएंगे तो -2 करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, शुरू में माइनस करना होगा, वही तो हम भी सोचे माइनस, उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा +1, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा। तो वही रवैया यहाँ भी देखिए, Q से O पे चलेंगे तो Q से O पे आ रहे हैं तो -2, लेकिन इस जगह पर चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1, और इस जगह पर चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लॉजिक देखिए किस तरीके से दिया। उसी प्रकार से J से L पे आएंगे तो J से हम लोगों का किस पे जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि अच्छा D से B, यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों का J से क्या लिखा है उसने L लिखा है, तो यहाँ तो ठीक है उसी तरीके का जिस तरीके का हम लोगों का दिया गया, यानी कि D से B किया है तो +2 यहाँ पर हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, लग रहा है कि आप प्रश्न में कुछ गड़बड़ी किया हुआ है कि डी से यदि बी तो इधर तो ठीक है ओ पी आर, लेकिन एल पहले होना चाहिए। यहाँ पर जैसा हमको लग रहा है कि इसको क्या कर लेना होगा कि एल को इस जगह पर करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, लग रहा है टाइपिंग में वहाँ पर मिस्टेक खा रहा है, चलिए इसको सुधार देते हैं। यानी कि यहाँ पर करेंगे तो मान के चलिए कि इसमें करेंगे तो ठीक है, अगर इसी तरीके से चलते हैं मान के चलिए कि वही रवैया रच देते हैं, देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर +2 किया है, ठीक है +2 किया है, क्योंकि J से L पे जाएंगे तो +2 हो जाए, J के बाद K L, ठीक है L से K पे चलेंगे दोस्तों तो L से K पे आएंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इससे आएंगे इस पे K के बाद I, तो K के बाद I आ रहा है तो माइनस कितना करना होगा, यानी कि 2 करना होगा। तो तब ऐसा ही देखना होगा, जो लॉजिक वहाँ लगा अगर इसमें लग रहा है +2 -1, तो देख लेते हैं कि ऐसा हम लोगों का किस में हो पाएगा। यानी +2 किया हुआ तो कोई ऑप्शन देखें, W के बाद क्या हो जाएगा, तो W के बाद यानी कि यहाँ पर देखिए VWX लिखा है, यानी कि WX ही तो लगातार हो जा रहा है, नहीं हाँ यहाँ पर अच्छा Y से W, तो Y के बाद W ही तो घट रहा है, ये भी नहीं होगा। W के बाद क्या लिखा है दोस्तों Y, तो ये भी नहीं होगा। W के बाद क्या लिखा है, यानी कि Y, तो ऐसा कहीं हम लोगों का नहीं है। यानी कि आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का प्रश्न में क्या हुआ है, गड़बड़ किया गया है कि क्या, तो इस जगह से अगर हम लोग सुधार देना, यहाँ पर ये देखिए
किस जगह पर सुधार दें, ये देखिए यहाँ पर अगर जे नहीं लिखकर इधर एल लिख देते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। जो हम तरीका बता रहे हैं ना वही लगाना होगा लॉजिक, वरना क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो पाएगा। क्या करना होगा, इधर कर देना होगा एल कर देना होगा, और यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, जे कर देना होगा। यानी इसको आप काट के यानी यहाँ पर कर दीजिए एल कर दीजिए और जे कर दीजिए और के कर दीजिए और क्या कर दीजिए दोस्तों, आई। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि जैसा लग रहा था। अब करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो सर -2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चलेंगे जे के बाद के, तो क्या हो जाएगा +1, और उसी तरीके से इधर चलेंगे के बाद हम लोगों का, ये देखिए के से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ भी तो वही हुआ है। यानी कि आई को पहले करना होगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, के करना होगा। तो ये भी सुधारना होगा। यानी आई पहले आएगा, के आएगा, तब जाके ऐसा लॉजिक लगेगा। देख रहे हैं कि कितना गड़बड़ इसमें किया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को आई और के करना होगा। इस जगह पर क्या करना होगा, दोनों जगह लिख देते हैं, रुक जाइए। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इसको सुधार देते हैं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पहले आई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने के हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पहले आई कर लीजिए, और तो आई करेंगे तो जे से आई तो होबे नहीं करेंगे। यानी के रख रहे हैं और आई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी से ई तो वैसा तो हो ही नहीं रहा। इस प्रश्न में क्या हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक ना। इसको अगले पार्ट में कवर कर देंगे।